आज हम बनाएंगे बिना यीस्ट के पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा दोनों चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीका से दिखाऊंगी जिसे आप पिज़्ज़ा बेस के बना करके रख सकते हैं। जब भी मतलब खाने का मन हो या फिर बच्चे खाने के लिए जिद करें तो उन्हें आप बना करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर लीजिए मैदा, तकरीबन यहाँ पर ली हूँ 400 ग्राम का जितना मैदा और 200 ग्राम यहाँ पर ली हूँ दही और यहाँ पर मैं डाल दी पिसी हुई चीनी 1 चम्मच और ये है बेकिंग पाउडर। तो याद रखिएगा बेकिंग पाउडर जो है 1 टीस्पून मतलब 1 चम्मच जाएगा और बेकिंग सोडा जो है वो ½ टीस्पून जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा बेकिंग पाउडर से आधा बेकिंग सोडा लगता है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। अब इसी के साथ मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ। अब इस डो को आपको दही के साथ ही मतलब लगाना है, पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा और इसे सबसे पहले मिक्स कीजिए ताकि ये फूल जाए, हमारा जो पिज़्ज़ा बेस हो वो अच्छी तरीक़ा से बन पाए। तो है ना बहुत ही मज़ेदार। तो आप इस रेसिपी को बना करके रख सकते हैं और पिज़्ज़ा बेस बना रहेगा तो बच्चे थोड़े बड़े हैं तो वो खुद भी सब कुछ कर लेते हैं। मेन होता है पिज़्ज़ा बेस बनाना। तो चलिए इसे मैं कर ली हूँ फर्मेंट। ये देखिए बहुत ही बढ़िया फूल गया है। तो अब चलिए डो भी लगा लेती हूँ। इसका डो हम सॉफ्ट लगाएंगे। तो आप इस डो को मैं मतलब गेहूं के आटा के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है थोड़ा सा मैदा से ही अच्छा आता है। तो पिज़्ज़ा भी कभी कभी ही खाते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है मैदा। फिर भी आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप गेहूं आटा के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर डाल दी 1 चम्मच, यहाँ पर मैं डाल दी हूँ रिफाइंड तेल और दही जितना लगे उस दही के साथ ही आपको डो लगा करके तैयार करना है। पानी बिल्कुल भी 1 बूंद भी ऐड नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर डो जो है ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट मैंने लगा करके तैयार कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए तकरीबन आधा घंटा के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखूँगी ताकि ये फर्मेंट हो जाए और हमारा पिज़्ज़ा बेस जो है बहुत ही फ्लफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हो। अब थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और लगा करके इसे आप क्या कीजिए, ढक करके टाइम समय हो तो आधा घंटा के लिए ज़रूर छोड़िएगा। अभी गर्मी का टाइम है तो जल्दी ये फूल जाता है। तो मैं इसे क्या करती हूँ, ढक देती हूँ और इसे आधा घंटा के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये बहुत ही बढ़िया से फूल जाए। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों से, तो मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीक़ा से बता रही हूँ ताकि सभी लोग बना पाए। अब यहाँ पर आधा घंटा हो गए थे और पिज़्ज़ा बेस जो है बहुत ही बढ़िया फूल गया था। इसे मैं हटा लेती हूँ और वापस से एक बार गूँथ लेती हूँ इस आटा को। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये फूला हुआ है। तो वापस से एक बार गूँथ लीजिए और यहाँ पर एक थोड़ा सा मेहनत का काम आपको करना पड़ेगा। इसे मतलब तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इस प्रकार से मसलिए इस आटा को। जितना मसलेंगे उतना ही पिज़्ज़ा बेस जो है बढ़िया बन के तैयार होगा आपका। तो इस तरीके से हथेली की सहायता से आराम से इसे मसलते जाइए। देखिए जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ इसी प्रकार से आपको भी करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो यहाँ पर मैंने 10-15 मिनट तक इस पिज़्ज़ा बेस को मसल लिया है और पिज़्ज़ा बेस जो है एकदम नरम सॉफ्ट जो है बन के तैयार हो गया है। अब जितना बड़ा छोटा अपने हिसाब से भी बना सकते हैं पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर मैं इस आटे से 4 पिज़्ज़ा बनाऊँगी। चलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो मेन जो होता है पिज़्ज़ा बेस, कभी हम मार्केट से लाते हैं पिज़्ज़ा बेस तो कितना दिन का रहता है नहीं पता हम लोगों को। तो हम लोग घर में बना आराम से इसे बना करके तैयार करके रख सकते हैं फ्रीजर में, और जब आपको खाने का मन करे तब आप बना करके खा सकते हैं। तो मतलब जो भी काम मेहनत का है बस इसका बेस बनाना होता है, पिज़्ज़ा बनाने में कोई मेहनत नहीं है। तो बस इसे मैं लोई तो मतलब कट कर ली हूँ अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया छोटा बड़ा आप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं एक बड़ा सा लोई में तोड़ ली हूँ और इसे नीचे की तरफ टक कर दीजिए। अब यहाँ पर चाहे तो हथेली की सहायता से इस प्रकार से फैला लीजिए और नहीं तो आप बेलन की सहायता से इसे बेल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैलाना चाहते तो इस प्रकार से इसे फैलाते जाइए, ये आराम से फैल जाएगा। और या फिर मैं बेलने का तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार से आपको बेलना है।
ये देखिए इस प्रकार से आपको बेल करके तैयार करना है। तो पिज़्ज़ा बेस थोड़ा मोटा ही होता है, तो इस प्रकार से आप बेलिएगा। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा बेस जो है बेल लिया है। तो अब चलिए एक ली हूँ मैं यहाँ पर थाली में लगा दी हूँ बटर पेपर। अब डाल दीजिए पिज़्ज़ा का जो बेस था वो। अब कांटा के चम्मच की सहायता से इस प्रकार से होल कर दीजिए ताकि ये फूले ना। तो पूरा में मैं अच्छी तरीक़े से होल कर देती हूँ। सारा मैंने होल कर दिया हुआ है। अब चलिए चलती हूँ इसे बेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया हुआ है और मैं डाल देती हूँ पिज़्ज़ा बेस और इसे ढक दीजिए। तो यहाँ पर तकरीबन आपको आधा घंटा लग जाएगा पिज़्ज़ा बेस को तैयार होने में, क्योंकि इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। पूरा ही लो कर दीजिए और ये सील कर दीजिए। इसका होल जो है ढक्कन का उसको भी सील कर दीजिए ताकि अच्छी तरह से बेक हो पाए। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब तब तक आप दूसरा काम भी कर सकते हैं इस बीच में। और ये पिज़्ज़ा बेस बहुत ही बढ़िया फूला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही बढ़िया ब्रेड की तरह फूला हुआ है। तो सभी पिज़्ज़ा बेस को मैं इसी प्रकार से बना करके तैयार कर लूँगी। इधर से भी सीख गया है, तो जब हम इसे मतलब और पकाएंगे, जैसे पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ये और भी थोड़ा पक जाएगा। तो मैं मतलब आपको बेस पर कच्चा बेस पर भी मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पर लीजिए हमारा जो पिज़्ज़ा बेस था उसे मैं तैयार कर मतलब पिज़्ज़ा जो हम लोग था कच्चा वाला जो पिज़्ज़ा बेस है उसे मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। तो वो भी आप बना। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा जो है डस्ट कर दिया है। तो मेरे पास मतलब कॉर्नफ्लोर नहीं था, तो मैंने इसे गेहूं का आटा ही यहाँ पर डस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस जो हम मतलब तैयार किए थे, तो ये पिज़्ज़ा बेस जो है अभी हम इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो ये यहाँ पर मैं इस प्रकार से इसको डाल दी हूँ। अब यहाँ पर लगा दीजिए पिज़्ज़ा सॉस। जितना भी आपको लगाना है उतना लगा दीजिए पिज़्ज़ा सॉस। अच्छी तरीक़ा से मैं इसे फैला देती हूँ। तो आपको मैं एक ही चीज़ में आपको 2 रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप इसे पिज़्ज़ा बेस बना लीजिए और साथ में एक पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो फिर से याद दिला देती हूँ फ्रेंड्स, ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से मैं इसे फैला ली हूँ। अब यहाँ पर लगा दीजिए चीज़, जितना भी आपको लगाना है चीज़ उतना लगा दीजिए। तो मैं इसे अच्छी तरीक़ा से कोट कर दूँगी चीज़ से, ताकि चीज़ रहता है तभी तो पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पर चीज़ लगा दिया हुआ है अच्छी तरीक़ा से भर भर के, क्योंकि कभी कभी ही बनता है। तो कोई वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो कोई नुकसान होगा, क्योंकि कभी कभी खाते हैं पिज़्ज़ा, कभी 6 महीना में खा लेते हैं, कभी वो भी नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ लगा रही हूँ। तो मैं इस प्रकार से शिमला मिर्च कटा हुआ क्यूब्स में मैं इसे लगा रही हूँ। अब इसी के साथ मैं इसमें लगा दूँगी जो घर के बेसिक सामान होते हैं जो अवेलेबल होते हैं वही मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ टोमेटो, इस प्रकार से स्लाइस में कटा हुआ, तो लंबा लंबा कटा हुआ। इसमें हम चाहे तो ऑलिव भी लगा सकते हैं, मतलब इसमें चाहे तो आप पनीर लगा सकते हैं, इसमें चाहे तो आप मशरूम लगा सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है, जो चीज़ आपके पास हो वही लगाइएगा। यहाँ पर मैं प्याज भी लगा दी हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल दूँ चिली फ्लेक्स, और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मैं इसमें छिड़क दूँगी पिज़्ज़ा सीजनिंग जो आता है ना वो, या फिर आप इसमें क्या बोलते हैं ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक गलती क्या किया हुआ है, बेक करते समय मतलब जब भी आप कच्चा वाला बेस आपको बनाना हो, तैयार मतलब रेडी करना हो, तो जिसमें आप बेक करेंगे आप उसी में करिएगा रेडी। यहाँ पर मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था इसे मतलब कि इस पर से यहाँ ट्रांसफ़र करने में। तो चकला पर जो है उससे उठा कर डालने में बहुत मुश्किल हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि जिसमें आप बेक करेंगे, यानी कि मैं इस थाली में बेक कर रही हूँ तो हमको इसी में करना चाहिए था, तभी अच्छा से हो पाता। तो यहाँ पर मैं जैसे तैसे करके इसमें डाली हूँ, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा को तो थाली में डाल दिया है। अब चलिए चलती हूँ इसे बेक करने के लिए। तो मैं आपको पिज़्ज़ा बेस भी चलिए दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से हमारा पिज़्ज़ा बेस जो है सारा बन के तैयार है। तो टोटल मैंने इतने आटे में मैंने 4 पिज़्ज़ा बनाया था, 3 पिज़्ज़ा बेस हुआ था और 2 मतलब 1 पिज़्ज़ा हुआ था। तो यहाँ पर बेस में इस प्रकार से कोई भी जिप लॉक बैग
पैक करके इसे आप रख सकते हैं। मतलब 10-15 दिन के लिए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। उतना दिन तक रख के खाना भी नहीं चाहिए कोई भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा, ये थोड़ा सा गर्म है तो मैं आपको करछी की सहायता से उठा करके दिखा देती हूँ। नीचे से भी ये बहुत ही बढ़िया सिका हुआ है और फूलने का तो बात ही मत पूछिए, बहुत ही बढ़िया फूला हुआ था। अब चलिए पिज़्ज़ा बेस तो मैं आपको दिखा दी। अब पिज़्ज़ा बेस किस तरह से बनाना है, किस तरह से रखना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसे चलिए बेक कर लेती हूँ। तो इसे हमको बेक करने में तकरीबन 40 मिनट का समय लगा था, क्योंकि इसे हम लो फ्लेम पर बेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आराम से मैं इसे छोड़ दी थी, उतने में मैंने बहुत सारा काम भी निपटा लिया। और ये देखिए पिज़्ज़ा जो है बहुत ही बढ़िया सिक गया है, नीचे से एकदम अच्छी तरह सिका हुआ है और चीज़ भी, सब्जियाँ भी अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब देख पा कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो अब चलिए कट कर लेती हूँ घरेलू तरीक़ा से। तो मेरे पास पिज़्ज़ा कटर भी नहीं है और किसी के मतलब बहुत लोगों के घर में नहीं भी होता है, तो चाकू तो होता ही है, तो इसी से मैं इसे कट कर लेती हूँ। 4 भागों में मैंने इस प्रकार से कट कर लिया हुआ है और नीचे से बहुत ही क्रिस्पी था पिज़्ज़ा। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा पिज़्ज़ा बन के तैयार है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ज़रूर से आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे जो है खुश हो जाएंगे। कभी कभी तो बना के दे ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय।